बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार चल रहा है और इस ऑपरेशन के तहत नक्सलियों को जवानों ने घेर रखा है। ये क्षेत्र जो है ये एक पहाड़ी का क्षेत्र है जिसे करे गुट्टा कहा जाता है। ऑपरेशन का नाम ही करे गुट्टा कहा जा रहा है। ऑपरेशन करे गुट्टा का आज 11वां दिन है। लगातार जवान मोर्चा संभाले हुए हैं, पहाड़ी के ऊपर भी हैं, नीचे भी है। 11वां दिन है। पहाड़ी रेंज के एक छोर पर जवानों ने कब्जा भी कर लिया है और अलग अलग जिलों से बैकअप फोर्स भी भेजनी शुरू कर दी गई है। जवानों तक हेलीकॉप्टर से राशन भी पहुंचा दिया गया है। कांकेर से खबर बताते हैं जहां पर नक्सलियों के 3 फरार सहयोगी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। बता दें आपको कि ये 3 लोग जो हैं ये बहुत लंबे समय से फरार थे। पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। 2014 में सड़क निर्माण के काम में जो गाड़ियां लगी थी इसमें इन्होंने आगजनी की थी और आगजनी करने के बाद, आग लगाने के बाद ये फरार हो गए थे। 2014 से ये फरार चल रहे थे। पुलिस लंबे वक्त से तलाश कर रही थी और बताइए 10-11 साल का वक्त लग गया इनको पकड़ने में। तो कितने शातिर हैं ये। बांदे थाना पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है, गिरफ्तार। आज जगदलपुर में भी नगर निगम का बजट पेश किया गया। हंगामे के बीच 2 अरब 39 करोड़ का बजट पेश कर दिया गया है और जब बजट पेश किया जा रहा था इस दौरान काफी हो हंगामा भी चलता रहा और विपक्ष टोका टाकी और नारेबाजी करता रहा। विपक्ष का हंगामा हुआ। विपक्ष के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इधर विपक्ष ने दलपत सागर की सफाई का मुद्दा भी उठा दिया क्योंकि यह सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। इसको लेकर हमने खबर भी दिखाई थी। अंबिकापुर में ट्रैफिक पुलिस से बदसलूकी के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया। विधायक राजेश अग्रवाल के भतीजे पर बदसलूकी करने का आरोप लगा था और राजेश अग्रवाल ने वीडियो जारी किया इसके बदले में और सफाई पेश की है। बीजेपी के विधायक राजेश अग्रवाल ने कहा है कि मेरा भतीजा नहीं, बदसलूकी करने वाले ने खुद को विधायक का भतीजा बताया था, लेकिन विधायक ने इस मामले में यह बताया कि वो भतीजा उनका है ही नहीं। ट्रैफिक पुलिस को बस्तर ट्रांसफर कराने की धमकी दे दी गई थी उस शख्स के द्वारा जो कि खुद को विधायक का भतीजा बता रहा है। और राकेश कुमार का जो विवाद हुआ है, राकेश न तो मेरा भतीजा है, न मेरे परिवार का सदस्य है, न मेरे परिवार में कोई ऐसा व्यवहार करने वाला लड़का है। और टीआई का मेरे पास जब फोन आया ट्रैफिक इंस्पेक्टर का इस घटना के बारे में, तो मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मेरा कोई उससे लेना देना नहीं है, आप जो भी उचित हो कार्रवाई कर सकते हैं। बिलासपुर से खबर, अवैध खनन पर बड़ा एक्शन लिया गया। खनिज विभाग ने 4 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। सिरगिट्टी, सिलपहरी, चकरभाटा, दगोरी, उड़नताल, मोहदा और कई इलाकों में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। मनेंद्रगढ़ में खनिज विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है और अवैध रेत का परिवहन करते 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। अवैध रूप से खनन और परिवहन पर यह कार्रवाई की गई है। तस्वीर उसकी दिखा रहे हैं। खबर बलरामपुर से, जहां पर पुलिस पर पत्थर बरसाने वाले, पथराव करने वाले कुल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार आखिरकार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि डीजे पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस की टीम गई थी और पुलिस की टीम गई थी तो पुलिस की गाड़ी के ऊपर ही पथराव कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 5 लोगों को पकड़ा है, आरोपी बनाया है।
पुलिस ने डीजे समेत पिकअप वाहन को भी अब जब्त कर लिया है। बिना अनुमति के डीजे बजाने पर यह कार्रवाई की गई है। बलरामपुर थाना इलाके के जमुआ टांड गांव में यह मामला सामने आया है। 30 की दरमियानी रात एक बारात आई हुई थी जमुआ डांड में, जो लगभग देर रात 2 से ढाई बजे के बीच तेज़ आवाज़ में डीजे बजा रहे थे, जिस पे तत्काल पुलिस संज्ञान में ली और जाके डीजे को जब्त किया गया है और उस पर कोलाहल अधिनियम की कार्रवाई की गई है। डीजे को जब्त करके जब हम ला रहे थे तो रास्ते के ही कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पे पथराव किया गया था, पत्थर फेंका गया था, जिस पे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पे भी बीएनएस की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और पेंड्रा की बात कर लेते हैं, जहां पर एक दंतैल हाथी ने एक ग्रामीण की जान ले ली, कुचल दिया। ग्रामीण ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दंतैल हाथी ने 2 दिनों में 2 ग्रामीणों को मौत की घाट उतारा है। बता दें, कल इसी हाथी ने मरवाही में एक अधेड़ की जान ले ली थी। वन विभाग ने लोगों से जंगल में न जाने की अपील एक बार फिर से की है। उधर बालोद की बात कर लेते हैं, जहां पर दंतैल हाथी की दहशत देखने को मिली और जंगल से दंतैल हाथी अब रिहायशी इलाके की तरफ रुख करना शुरू कर चुके हैं, पहुंचे हैं। और दंतैल हाथी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नजर आ रहा है हाथियों का झुंड नजर आ रहा है। 2 इसमें हाथियों की संख्या नजर आ रही है, और भी हाथी हो सकते हैं। दल्ली राजहरा के घोड़ा मंदिर के पास हाथी देखे गए हैं और पैदल जा रहे कुछ लोग इस दौरान बाल बचे भी हैं। वन विभाग की टीम इनकी मूवमेंट पर नजर बनाने की बात कह रही है। रायपुर में पानी की चोरी को रोकने के लिए पानी सप्लाई के समय बिजली बंद रखी जा रही है। 15 मई तक कुछ इलाकों में बिजली की कटौती भी होगी और सुबह और शाम को 6:15 बजे से 6:45 बजे तक आधे घंटे बिजली की कटौती की जाएगी। कच्ची बस्तियों में बिजली की कटौती की जा रही है। रिहायशी इलाकों को बिजली की कटौती से राहत दी गई है। पानी सप्लाई के दौरान दरअसल कुछ लोग जब नल आते हैं तो उसमें मोटर का पंप लगाकर पानी ज्यादा खींच लेते हैं और चोरी होती है ये एक प्रकार से, और इसीलिए बत्ती ही गुल कर दी जाएगी। सूरजपुर की बात, नगर पंचायत जरही में कोल माइंस के खुलने की वजह से यहां के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल का अस्तित्व खतरे में है। प्रशासन की तरफ से स्कूल के भवन को खाली करने का नोटिस दिया गया। इसकी वजह से छात्र और पंचायत दोनों चिंतित हैं। स्कूल और शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल के नए भवन की अब तलाश है। बिना किसी तैयारी के कोल माइंस खोले जाने से यहां पर स्कूल के बंद होने का खतरा है। 1956 में स्थापित इस स्कूल में आसपास के 10 किलोमीटर एरिया के छात्र पढ़ने आते हैं। इस स्कूल को अब आत्मानंद स्कूल का दर्जा भी हासिल है। स्कूल है 1956 के आसपास के स्कूल है, और ये मतलब आज से करीब 5 साल पहले हाई स्कूल ही था, लेकिन हायर सेकेंडरी हो गया और पिछले साल ये आत्मानंद हो गया। नहीं बन सकता है, वो 2 महीना में कहाँ से तत्काल में तुरंत प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल का पूरा क्लासरूम बनाना बच्चों के लिए संभव नहीं है। मौखिक रूप से सुनने में आ रहा है महामाया ओपन कास्ट माइनस खोला जा रहा है। हम लोग बहुत चिंतित हैं, क्योंकि बच्चे लोग को, इतने सारे बच्चे लोग को लेके हम लोग कहाँ जाएं। लेकिन शासन के द्वारा इसके लिए शायद मुआवजा मिल गया है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्द हम लोग को मतलब विद्यालय भवन मिल जाए और बच्चे लोग को सुविधा हो जाएगी। देखिए, SCCL भटगांव क्षेत्र के अंतर्गत महामाया OCP का बहुत ही जल्दी प्रारंभ होने की संभावना है, और इसमें इस प्रोजेक्ट में जो है SCCL भटगांव क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत जरही भी प्रभावित हो रहा है। और आइए अब नजर डालेंगे टॉप 20 खबरों पर। राजधानी रायपुर में